हेलो जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि साथियों आप सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी से स्टैटिक जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों इस वाली क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और साथियों इस क्लास में 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और साथियों 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाना कि आपके इस क्लास में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही गए हैं। बाकी साथियों आपके जितने भी क्वेश्चन सही जाएं आपको हमें कमेंट करके बता देना। तो चलिए साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? सभी साथी बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? खिलजी वंश, गोलाम वंश, लोधी वंश या फिर सैयद वंश? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इस पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? लोधी वंश साथियों। लोधी वंश साथियों दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? बताइए साथियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? बताने की कोशिश करेंगे साथियों, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो दूसरे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साथी, अन्ना चंडी बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है? बताइए साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके इस वाली क्लास में देखने को मिलेंगे। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है? अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जापान? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। ई वीजा प्रणाली किस देश ने शुरू की है साथियों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। ई वीजा जो प्रणाली शुरू की है वो इजराइल ने शुरू की है, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? बताइए साथियों कौन सा युद्ध था साथियों जो हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? चौसा, दौस, सूरजगढ़ या फिर कन्नौज? बताइए साथियों चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और चौथे का सही आंसर हो जाएगा कन्नौज के युद्ध में साथियों हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। सन क्या थी साथियों? सन आपकी थी 1540 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम्पायर ब्रिज सपनों की उड़ान की शुरुआत किसने की है? बताइए साथियों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में एम्पायर ब्रिज सपनों की उड़ान की शुरुआत किसने की है? बताइए साथियों किसने शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, रक्षा मंत्रालय ने या वित्त मंत्रालय ने? बताइए साथियों एम्पायर ब्रिज सपनों की उड़ान किसने शुरू की है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पांचवा क्वेश्चन है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? बताइए साथियों पहली महिला कौन है उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली? रूमा पाल, फातिमा बीबी, लीला सेठ या फिर सईदा ताहिरा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छठी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ऑप्शन सी लीला सेठ जिन भाइयों का आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? बताइए साथियों भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सातवें का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, सुल्तान रजिया भारत की प्रथम महिला शासक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जोसेफ ऑन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? बताइए साथियों जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? लेबनान। साथियों आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है, किसको साथियों? जोसेफ ऑन को। किसको? जोसेफ ऑन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? सभी साथी बताएंगे
काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है साथियों, काफी ज्यादा इजी है। बीजापुर अपने किस चीज के लिए जाना जाता है? तो साथियों ये जाना जाता है आपका गोल गुंबज के लिए। क्या? गोल गुंबज के लिए बीजापुर जाना जाता है, आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। बताइए साथियों किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत? तो 10वां क्वेश्चन है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त किसी के द्वारा नहीं परिवर्तित किया जा सकता। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग 12 लाख साल पुराना बर्फ कोर कहां खोजा है? बताइए साथियों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग 12 लाख साल पुराना बर्फ कोर कहां खोजा है? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट, इसको नोट कर लेना आपके डायरी में। साथियों बताइए कहां पर खोजा गया है? तो 11वां क्वेश्चन है और 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में साथियों 12 लाख साल पुराना बर्फ का कोर खोजा गया है। आपको ध्यान रखना है अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? बताइए साथियों, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का जो संस्थापक था साथियों वो सिकंदर लोदी था। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जा रही है? बताइए साथियों, हाल ही में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जा रही है? सिंगापुर, हनोई, बैंकॉक या फिर कुआलालंपुर? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? 13वां क्वेश्चन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैंकॉक में साथियों, बैंकॉक में आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जा रही है। बैंकॉक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद या फिर भोपाल? 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगाबाद। साथियों औरंगाबाद के समीप स्थित है क्या? दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? बताइए साथियों, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली? तो साथियों 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेन की यात्रा पर गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो आपको ध्यान रखना है, इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? बताइए साथियों कौन बनी है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 17वां क्वेश्चन है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इरा जाधव बिल्कुल सही आंसर है। इरा जाधव साथियों अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताइए साथियों, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद 263। कितना? अनुच्छेद 263 के तहत साथियों इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है साथियों? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशांत कुमार सिंह को साथियों मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, प्रशांत कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर्सन सेकंड किस वंश का शासक था? बताइए साथियों, सेतु बंध का रचनाकार था साथियों प्रवर्सन सेकंड, किस वंश का शासक था? आपको से पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बाकाटक, बाकाटक वंश का ये साथियों शासक था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाकघर एवं पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइए साथियों, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाकघर एवं पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जिन भाइयों का है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? बताइए साथियों, सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू करने वाला कौन सा देश है? ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका। बताइए साथियों कौन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? 22 का जिन भाइयों का ऑप्शन सी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है चीन साथियों। चीन पहला देश है जिसने सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा शुरू की थी, चीन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? हाल ही में 29वें हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया है? बताइए साथियों कहाँ किया गया था? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई के अंदर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? बताइए साथियों गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां प्राप्त हुआ है? भरतपुर, झांसी, मध्य प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश से। साथियों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 24वां क्वेश्चन ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। बयाना भरतपुर में साथियों, बयाना भरतपुर में सबसे ज्यादा ढेर गुप्तकालीन सिक्कों का कहां पर प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी? बताइए साथियों जो हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? तो चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 24 का जिन भाइयों का ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेंगलोर में साथियों। बेंगलोर में संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूरोपीय भाषा में अनुदित और अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? बताइए साथियों अनुदित और अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ पूछा है आपसे, कौन सा है साथियों? 26 का राइट आंसर, 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, बिल्कुल सही आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और साथ ही सभी साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे। हाल ही में महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना किसने लॉन्च की है? हाल ही में महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना किसने लॉन्च की है? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या फिर अमेजॉन पे। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? तो 27 का जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फोन पे। महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना किसने लॉन्च की है? तो फोन पे ने लॉन्च की है, आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आपने आज की इस क्लास में 27 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके इस क्लास में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही गए, एक बार से कमेंट में जरूर बता देना। बाकी साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कर देना ताकि साथियों वो भी इस क्लास को आसानी से देख सकें। और साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।